दोस्तों कभी ना कभी आपके मन में जरूर आया होगा क्या मैं भी वो कर सकता हूँ जो टॉपर स्टूडेंट फॉलो करके 85 to 95% मार्क अचीव करता है। तो इसका जवाब देना थोड़ा सा कठिन है, बट इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ 5 ऐसे सक्सेस ब्लूप्रिंट जिनको फॉलो करके एनीवन कोई भी स्टेट का बोर्ड एग्जाम हो आप गारंटी है फोड़ के रख देंगे। बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको सभी सब्जेक्ट को प्लान करके कम टाइम में कैसे पढ़ना है फुल एक्सप्लेन और विद प्रूफ बताने वाला हूँ। पांचों रूल्स को तुमको कैसे फॉलो करना है विद फुल एक्सप्लेन बताने वाला हूँ। सो एक भी पॉइंट मिस ना करना, क्योंकि एक एक पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट पॉइंट है हाउ मच टाइम डू यू हैव लेफ्ट नाउ। ये समझ लिया तो 50% आपका काम हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास जितना भी टाइम शेष है उसको एक जगह पर नोट करना है और जितने भी हॉलीडेज हैं सभी को हटा देना है। मान लेते हैं आज 10 नवंबर 2024 है, तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली 85 डेज शेष हैं। बट इतने कम टाइम में इतना ढेर सारा सिलेबस कैसे कवर होगा, तो आओ मैं बताता हूँ। इसमें काम करेगा आपका स्टेप नंबर 2। सेकंड स्टेप में आपको गोल सेट करना है, बट ये गोल सेट कैसे करते हैं चलो कोई बात नहीं, मैं तुमको बताता हूँ। जैसे मैं अपने सभी सब्जेक्ट को तैयार करता था, मान लेते हैं आपको पूरी हिंदी को तैयार करना है, तो सबसे पहले हिंदी को कई पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। पूरी हिंदी को 35 डेज में खत्म करने के लिए उसे पूरे प्लान से पढ़ना होगा। तो सबसे पहले आपके हिंदी के पेपर में पूछे जाते हैं बहुविकल्पी। बहुविकल्पी आते हैं आपके 20, जिसमें रस, छंद, अलंकार, वाक्य स्वरूप, उपसर्ग, समास, तद्भव, वाच्य, विकारी, अविकारी, ये सभी मिलाकर लगभग 20 MCQ पूछे जाएंगे। आपको टोटल 100 MCQ इंपॉर्टेंट वाले अनसॉल्व्ड से या क्वेश्चन बैंक से निकालना है और 5 दिन लगातार पढ़ना है अच्छे से। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लेखक के जीवन परिचय, जो कि 3 आते हैं, 1 करना होता है। मैं तुमको 2 बताता हूँ, अगर आप उनको जो है तैयार कर लोगे 100% जो है वही आ जाएंगे आपके पेपर में। तो पहला है राजेंद्र प्रसाद और दूसरा है जयशंकर प्रसाद। सिर्फ 2 तैयार कर लेना और इसके लिए टाइम लेना सिर्फ 2 दिन। एक दिन में एक जीवन परिचय तैयार कर लेना, दूसरे दिन दूसरे वाले को तैयार कर लेना। अच्छे से अगर तैयार करेंगे तो 2 दिन में ये खत्म हो जाएंगे। उसके बाद आपके पेपर में पूछे जाते हैं कवि के जीवन परिचय, जो कि 3 आते हैं, 1 करना होता है। लेकिन मैं तुमको बताता हूँ सिर्फ 2 तैयार कर लोगे, 1 मिल जाएगा 100%। पहला है तुलसीदास का और दूसरा है सूरदास का। ये सिर्फ 2 तैयार कर लेना, के लिए टाइम रखना सिर्फ 2 दिन। एक दिन में 1 तैयार कर लेना, 2 दिन में दोनों तैयार हो जाएंगे। आपके पेपर में पत्र लेखन पूछे जाते हैं, जो कि 2 आते हैं, 1 करना होता है। मैं तुमको 3 सिर्फ बता देता हूँ पत्र लेखन। अगर आप उनको तैयार कर लोगे 100% इसी से आपको 1 पत्र लेखन मिल जाएगा। पहला पत्र लेखन है अपने गांव की सफाई हेतु, दूसरा है बैंक से व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने वाला पत्र, एक है हमारा नियुक्ति आवेदन पत्र। 3 अच्छे से तैयार कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, 3 दिन का टाइम ले लेना, एक दिन में 1 तैयार करना। 100% जो है इसी में से आपको पत्र लेखन मिलेगा। अगला टॉपिक है निबंध, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें फ्री के नंबर मिलते हैं। मैं तुमको 3 बता देता हूँ, अच्छे से तैयार कर लेना। इसके लिए 6 दिन का टाइम ले लेना, 2 दिन में 1 तैयार करना आराम से बिल्कुल। पहला है जनसंख्या वृद्धि का, जनसंख्या वृद्धि तैयार कर लेना। दूसरा पर्यावरण तैयार कर लेना। तीसरा नारी सशक्तिकरण कर लेना। अब बात करते हैं जो संस्कृत के प्रश्न पूछे जाते हैं 4, उसमें 2 करने होते हैं। आप इम्पोर्टेंट प्रश्न निकाल लेना विद्या से या फिर अनसॉल्व्ड से, सिर्फ 20 पढ़ लेना अच्छे से। उसी में से आपको जो है 4 मिल जाएंगे, जिसमें सिर्फ 2 करने होंगे। इसके लिए आप टाइम ले लेना पूरे 4 दिन अच्छे से 20 प्रश्न तैयार करना, आराम से हो जाएंगे। एक दिन में 5 करना है, आराम से बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। अगला पूछा जाता है खंडकाव्य, जो कि जिले के हिसाब से होता है। खंडकाव्य आप 2 दिन में आराम से बिल्कुल तैयार करना। अगला टॉपिक है गद्यांश, जो कि 2 होते हैं, 1 करना होता है। आप जो है 5 गद्यांश निकाल लेना इंपॉर्टेंट वाले और 2 दिन में अच्छे से तैयार करना। अगला टॉपिक है पद्यांश हिंदी का, 2 जो है आते हैं, 1 करना होता है, 5 इसमें भी निकाल लेना और 2 दिन आराम से बैठ के आराम से इसको रिवीजन करना। 5 गद्यांश 2 दिन में आराम से हो जाएंगे। अब बात करते हैं संस्कृत के गद्यांश की, तो 2 आते हैं, 1 करना होता है। 5 इंपॉर्टेंट संस्कृत के गद्यांश निकाल लेना, 2 दिन में आराम से तैयार करना। गद्यांश और पद्यांश अगर वाराणसी और भारतीय संस्कृति से आप निकाल के तैयार कर लेंगे तो 100% इसी से आपको संस्कृत के गद्यांश और पद्यांश मिल जाएंगे। 2 आते हैं, 1 करना होता है। अगला टॉपिक है श्लोक, जिसमें फ्री के नंबर मिलते हैं। 2 श्लोक मैं तुमको बता देता हूँ, बस वही तैयार कर लेना। 100% आपको यही श्लोक पेपर में मिल जाएंगे। तो ये पूरा प्लान था हिंदी का, जिसे आपको अच्छे से तैयार करना है, 35 डेज में खत्म करना है और फिर उसके बाद 35 डेज के बाद फिर से आपको
यही फिर से रिवीजन करना है अच्छे से। मैं 100% दावा कर सकता हूँ कि आपके 70 में 70 पक्के हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि साइंस को कैसे तैयार करना है। तो साइंस को सबसे पहले 5 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। एमसीक्यू में, शॉर्ट क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल में, डेरिवेशन में, लॉन्ग क्वेश्चन में। ठीक है, एमसीक्यू जो होते हैं वो तुम्हारे फिजिक्स से भी होंगे, केमिस्ट्री से भी होंगे, बायो से भी होंगे। आप क्या करना, 50-50 सभी के इंपॉर्टेंट वाले एमसीक्यू निकाल लेना और 10 दिन जो है अच्छे से पढ़ना। 150 एमसीक्यू अच्छे से पढ़ो 10 दिन में, यानी कि एक दिन में सिर्फ आपको 15 एमसीक्यू पढ़ने हैं। उसके बाद जब एमसीक्यू तैयार हो जाए उसके बाद आप पढ़ना शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के 20-20 इंपॉर्टेंट वाले निकाल लेना। 5 दिन आराम से पढ़ना। एक दिन में सिर्फ आपको 12 शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ने हैं, आराम से हो जाएंगे अगर आप शिद्दत से करेंगे। उसके बाद बात करते हैं न्यूमेरिकल की। तो फिजिक्स से न्यूमेरिकल आते हैं, केमिस्ट्री से रिएक्शन आती है और बायो से जो चित्र होते हैं, सचित्र वर्णन, ये जो है आपको तैयार करना है। फिजिक्स के 20 न्यूमेरिकल निकाल लेने हैं इंपॉर्टेंट वाले, वो आपको 10 दिन अच्छे से लगाना है। एक दिन में सिर्फ आपको 2 न्यूमेरिकल लगाने हैं, बस ज्यादा कुछ नहीं करना, 2 न्यूमेरिकल लगाना है और उसके साथ केमिस्ट्री की 2 रिएक्शन करना है और 1 बायो का चित्र बनाना है। ये आपको टारगेट के साथ करना है जो न्यूमेरिकल के साथ चलेगा। अगला हमारा टारगेट है डेरिवेशन। फिजिक्स में आपको 5 डेरिवेशन तैयार कर लेना है। केमिस्ट्री से डेरिवेशन आने नहीं है, बायो से आने नहीं है, तो फिजिक्स से आपको 5 डेरिवेशन तैयार करना है। आराम से हो जाएंगे 5 दिन में 5 डेरिवेशन, यानी एक दिन में सिर्फ 1 डेरिवेशन आराम से हो जाएगा। अब हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की। तो फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायो से 10-10 आप जो है लॉन्ग क्वेश्चन निकाल लेना इंपॉर्टेंट वाले, बस वही पढ़ना। 15 दिन आराम से पढ़ना। 30 लॉन्ग क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, आराम से हो जाएंगे। एक दिन में सिर्फ आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ने हैं और ये आपको जो है अलग अलग करके पढ़ना है। सबसे पहले एमसीक्यू पढ़ो 10 दिन, फिर शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ो 5 दिन, फिर न्यूमेरिकल करो 10 दिन, उसके बाद डेरिवेशन करो 5 दिन, फिर लॉन्ग क्वेश्चन करो 15 दिन। अगर इस प्रकार से करोगे तो 45 दिन में पूरी साइंस खत्म हो जाएगी। जैसे ही पूरी साइंस खत्म हो जाए उसके बाद फिर से रिवीजन करना शुरू करना। 100% मैं दावा कर सकता हूँ कि 70 में 70 आपके 100% आ जाएंगे अगर आप इस प्रकार से तैयार करेंगे। अब हम बात करते हैं सबसे खतरनाक सब्जेक्ट की, जिसका भूत आपको अंदर ही अंदर खा रहा है, जो कि है मैथ में टोटल आपके 15 चैप्टर हैं। इन 15 चैप्टर को कैसे तैयार करना है विद प्लान के साथ मैं बताने वाला हूँ। बहुत ही कम टाइम में मैथ को कैसे आपको तैयार करना है अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक। जैसे मान लेते हैं आपको फर्स्ट चैप्टर तैयार करना है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 5 से 6 क्वेश्चन आपको सिर्फ पहले चैप्टर से पढ़ने हैं। आपको पढ़ने कहाँ से हैं, तो उसके लिए आप यूट्यूब का भी सहारा ले सकते हैं, जिसमें आप सर्च करेंगे क्लास 10 फर्स्ट चैप्टर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यूपी बोर्ड। तो जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कोई भी वीडियो आ जाएगा, आप उसको अच्छे से देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना। अगर आपके पास मोबाइल नहीं है तो इसका भी मैं जुगाड़ देता हूँ। मार्केट जाओ और एक मैथ की क्वेश्चन बैंक परचेज करो और उसमें जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है उनको फटाफट लगाना शुरू करो। अगर एक दिन में एक लेसन ना हो पाए तो आपको टेंशन नहीं लेना है, वही लेसन आपको दूसरे दिन कंप्लीट करना है। जैसे जैसे आपके लेसन खत्म होने लगेंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप हो जाएगा। फर्स्ट चैप्टर तैयार हो जाने के बाद अगर आपको सेकंड चैप्टर करना है तो यूट्यूब पर सर्च करना क्लास 10th सेकंड चैप्टर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यूपी बोर्ड। उसके लिए एक प्रॉपर वीडियो आ जाएगा, आप अच्छे से देख लेना। 4 से 5 क्वेश्चन दूसरे चैप्टर से कर लेना, जो कि पॉलिनोमियल यानी बहुपद है। उससे आप 5 से 6 क्वेश्चन अगर अच्छे से कर लेंगे तो उसी से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर आप इस प्रकार से लेसन को खत्म करेंगे तो 30 डेज में आपकी पूरी मैथ खत्म हो जाएगी। उसके बाद फिर से 30 डेज के बाद फिर से जो है मैथ को लगाना शुरू करना। जब आप मैथ को दोबारा लगाना शुरू करेंगे तो आपका मैथ का लेवल बहुत ही हाई हो जाएगा और आपके क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से बनने लगेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैथ में मैं कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ूं, तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको सभी मैथ के इंपॉर्टेंट नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा या फिर वीडियो के जरिए आपको सभी लेसन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा। इस तरह सभी सब्जेक्ट का गोल सेट करके तुम भी नेक्स्ट टॉपर बन सकते हो, बट इसके लिए तुमको डेली कंटिन्यू रहना पड़ेगा पूरी ईमानदारी के साथ। तो चलिए आज के लिए रखते हैं इतना ही। बेस्ट ऑफ योर लक फॉर द बोर्ड एग्जाम। इसी टाइप के और भी वीडियो चैनल पे आते रहेंगे, तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय टाटा।